हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के नए गेम प्ले वीडियो में। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक दूंगा जो आपको चिकन डिनर दिलाने में हेल्प करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बंदे के साथ क्या होता है कि हॉट डॉग में जब भी वो उतरते हैं, जैसे कि स्टेडियम हो गया या ठड़ील हो गया, तो इन जगहों पर वो जो है तुरंत ही मर जाते हैं। तो आपको कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो करना है जिससे कि आप ना मर पाओ, बहुत ही कम मर पाओ। तो सबसे पहला टिप्स ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप उतरने के बाद अगर आपको गन मिले, उतरने के जस्ट बाद, यानी कहने का मतलब है 5 सेकंड 10 सेकंड बाद मिले, तो आप फाइट लेने में बिलीव करो। अदरवाइज अगर आपको गन ना मिले और बाकी सब कुछ भी मिल जाए, तो आप फाइट की तरफ बिल्कुल भी ना जाओ। किसी बंदे को ये नहीं कि मतलब हम मुक्के से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर गन मिले तो आप फाइट लो, अदरवाइज आप वहाँ से भागना शुरू कर दो। आप उल्टे पाँव जो है फॉल बैक कर दो वहाँ से। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो कितना बड़ा भी प्रो प्लेयर अगर उसके हाथ में गन नहीं है तो दूसरा कोई उसको मार ही देगा। अब देखिए, मेरे को यहाँ पे गन मिल चुकी थी, तो मैं यहाँ पे फाइट ले रहा था। इस तरह से मैंने एक बंदे को नॉक फिनिश किया, उसी के टीममेट को मैंने फिर से नॉक किया और इसको मैं फिनिश कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को गन मिली। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बंदे सही से नहीं खेलने जानते, अगर वो स्टेडियम पे उतरते हैं और ठीक है ना, तो मैं उनको एक सबसे बड़ी एक सजेशन देना चाहूँगा, ये कि वो क्या करें, वो स्विमिंग पूल में उतरे। स्टेडियम आपको पता है, स्टेडियम के बगल में जो है स्विमिंग पूल है, तो क्या करें, आप स्विमिंग पूल में उतरे, क्योंकि उधर थोड़े से बंदे कम उतरते हैं, लेकिन वहाँ पे भी लूट अच्छी खासी होती है। तो वहाँ से पहले आप गन उठा लें और बाकी जो भी चीज़ें वहाँ पे मिलती है वो उठा लें, उसके बाद आप स्टेडियम में आके लड़ें, ठीक है ना। ये बात है। नहीं तो क्या है कि यहाँ पे स्टेडियम में आपके 10 12 15 20 बंदे उतरे हुए हैं और इतने बंदों में जो है कि दूसरे के हाथ में गन लगती है, आपके हाथ में गन नहीं लगती, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे? नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट गन। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है खेलने, तो आप क्या करो, आप अगर हॉट डॉग लेना चाहते हो स्टेडियम का, तो आप स्विमिंग पूल में उतरो, ठीक है। स्टेडियम के बगल में जो स्विमिंग पूल है उधर उतरो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप स्टेडियम में उतरते हो, अगर आपको तुरंत गन मिल जाती है तो फाइट लो, अगर तुरंत गन नहीं मिलती है तो आप फाइट मत लो, आप वहाँ से निकल लो, फॉल बैक कर लो। तो ये एक बहुत बड़ा टिप्स था फ्रेंड्स कि आपको इस तरह से फॉलो करना है ताकि आप ना मरो, ठीक है ना, ताकि आप ना मरो। अब हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक है जो आपको देखने चाहिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरी जो है लगभग लूट कंप्लीट हो चुकी थी। कोई अच्छा खासा गन नहीं था, लेकिन फिर भी कंप्लीट हो चुकी थी। मेरे को एक गाड़ी स्पॉट होता है जो हम पे रश कर रही थी, ठीक है ना, हम पे रश कर रही थी, यानी हम लोग जो स्टेडियम में हम लोग खाली कर चुके थे। स्टेडियम में जितने भी बंदे आए हुए थे उनको हम लोग खाली कर चुके थे। दूसरे बंदे जो है स्टेडियम में हमारे पास आके देखिए रश कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बंदा मेरे तरफ आ रहा था गाड़ी से उतर के, तो मैंने उसको लेट के स्प्रे करके नॉक कर दिया, क्योंकि वो जब तक देखता कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये चाहता था कि उसको पता ना चले कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो वो जब तक देखता तब तक मैं क्या किया, लेट के उसको स्प्रे करके जो है नॉक एंड फिनिश जो है पूरी तरह से वो हो गया। अब देखिए वहाँ उधर जो है मेरे दो बंदे जो है बीच में थे, एक बंदा आगे की साइड था, मैं इधर पीछे था, ताकि यहाँ पे जितने भी बंदे आए थे उनको चारों तरफ से गोली पड़े, वो लोग समझ ही ना पाए। और यही होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी बंदे थे उन सबको हम लोग ईजिली जो है मार देते हैं। बस इस सब में जो है हमारा एक टीममेट नॉक हो जाता है। तो देखिए, इतने इतने बंदे आएंगे तो एक टीममेट तो नॉक होगा ही होगा, या एक या दो टीममेट नॉक होगा। लेकिन यही है कि आप कोशिश करो ऐसे सिचुएशन में दाएं बाएं होने की कोशिश करो, आगे पीछे होने की कोशिश करो, यानी इन्हें को ना पता चले कि कहाँ से आप मार रहे हो, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आगे से भी उसको गोली पड़ेगी, पीछे से भी गोली पड़ेगी, तो कहाँ से उसको पता चलेगा। अब यहाँ पे एक स्कैम ये होता है फ्रेंड्स कि मेरे जो है दो टीममेट मर जाते हैं, क्योंकि कोई बंदा जो है अपार्टमेंट की साइड से जो है कि वो आरपीजी चला रहा था, जिसकी वजह से मेरे दो बंदे नॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे सामने वो फिनिश होता है, लेकिन मैं आगे जाकर के बचा नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो आरपीजी चला रहा था। और जब भी कोई बंदा आरपीजी चलाता है तो गलती से भी आप आगे मत जाएं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आरपीजी आपसे 10 फीट दूर में गिरेगा लेकिन फिर भी आपको नॉक कर देगा। तो ये बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आरपीजी चला रहा है कोई तो मत लड़ो, आप कवर में जाओ, उससे मत ही लड़ो। अगर आप नहीं देख रहे हो उसको, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप नहीं देख रहे हो, अगर आपके पास स्नाइपर वगैरह है तो आप देखो, खोजो और मारो। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई एकेएम वगैरह गन है और आप जान रहे हो कि वो बंदा कहीं दूर से चला रहा है, तो आप बिल्कुल भी मत जाओ। अब देखिए, मैं तो अपने टीममेट्स को कॉल देता हूँ कि कवर में जाओ, लेकिन वो दो बंदे नॉक हो चुके थे और फिनिश भी। तब तक मेरा तीसरा बंदा भी देखिए आरपीजी से नॉक हो जाता है। मैं बोला कि यहाँ कवर में आओ, तभी मैं तुमको रिवाइव दे पाऊंगा। अब देखिए, वो बंदा कवर में आता है, उसको मैं रिवाइव दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस वाली जगह पे आ जाते हैं। अब आपको बता देते हैं कि मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया कि अगर आपको चिकन डिनर चाहिए तो किल की कम परवाह करनी होगी, किल कम मिलेंगे, लेकिन आपको चिकन डिनर चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी जो है कैंपिंग करना
पड़ेगा। अगर आप रश करके खेलोगे तो 80% चांसेस है आपके मरने के, 80% चांसेस है। कितने भी अच्छे प्लेयर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साथ अगर एक ही जगह पे 4 बंदे आ जाएं और सब अच्छे अच्छे प्लेयर हो तो आप नहीं सकोगे, ये बात नहीं। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ना थोड़ी जो है कैंपिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग भी जो है जोन के अंदर में आकर के कैंपिंग कर रहे थे और क्या कर रहे थे कि बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए एक तो बंदा मेरे को स्पॉट हो गया कि वो हिल पे है, लेकिन वो जो हिल पे है वो उधर से पीछे की तरफ से वो घूम के आएगा, तो अभी हमको उनकी टेंशन नहीं लेनी है। अब दूसरा जो बात ये था फ्रेंड्स कि दूसरा यहाँ पे जो है कुछ बंदे इस घर में थे, जो मेरे सामने वाले जो घर है ना रेड कलर का, उस घर में थे, जिसको मेरे टीममेट ने स्पॉट कर लिया। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पास अगर गोलियां हैं अच्छी खासी तुम्हारे यहाँ, तो तुम उसकी गाड़ी को पहले ब्लास्ट करो ताकि वो लोग जो है वहाँ से भाग ना पाए। अब देखिए जोन उधर की साइड शिफ्ट हो रहा था, तो हम जो है इधर से फ्लैंक करते हुए, सीधा नहीं बल्कि फ्लैंक करते हुए इधर से देखिए घूम के जा रहे थे, ताकि वो लोग को तो पता चल गया था हमारा लोकेशन, क्योंकि हम लोग गोली चला रहे थे तो पता है कि इधर बंदे हैं। हम लोग सीधा जाते तो शायद उनको वो देख लेते तो वो इजीली हमको मार सकते थे, इसलिए मैं फ्लैंक किया, यानी कि थोड़ा सा रोटेशन लेकर के गया। रोटेशन लेकर के देखिए मैं स्पॉट करने की कोशिश किया, जैसे मेरे को बंदा दिखा मैं लेट के स्प्रे किया। क्यों लेट के स्प्रे किया? वो मेरी तरफ देखेगा लेकिन उसको देखने में समय लगेगा कि कहाँ पे हूँ मैं, क्योंकि मैं लेटा हुआ हूँ, ठीक है। हाँ वो मेरे को अगर अच्छे से देखेगा तो वो स्पॉट कर लेगा, लेकिन तब तक मैं उसको नॉक कर दूंगा। इसलिए मैंने क्या किया, लेट के स्प्रे किया ताकि वो मेरे को सही तरीके से ना देख पाए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तब तक उसका दूसरा टीममेट जो उसको रिवाइव करने आता है, तो मैं उसको, वो भी मेरे को देख चुका था, लेकिन मैं लेट के स्प्रे करता हूँ ताकि उसका एम पूरी तरह से ना बैठे। वही होता है, मेरा एम पूरी तरह से बैठता है, वो मर जाता है, यानी मेरा कहने का मतलब है नॉक हो जाता है। अब नॉक होने के बाद यहाँ पे और हमको लगा कि कोई और बंदा हो सकता है जो उसको रिवाइव करने जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे जो है लगातार 2 नेट फेंक देता हूँ कि अगर कोई बंदा आ जाए हो तो वो फूट जाए, ठीक है। लेकिन तब तक में क्या होता है कि एक बंदा रिवाइव हो चुका होता है, आई थिंक, जिसकी वजह से मेरा टीममेट जो है उसको फिनिश करता है। मेरा दूसरा बंदा जो है वो समझिए मेरे हाथ से फिनिश होता है, इसलिए जो है एक बंदे का किल मेरे को मिलता है, एक बंदे का किल मेरे टीममेट को। अब देखिए एक बंदा बचा हुआ था जो कि हिल की तरफ से दौड़ते हुए आया हुआ था। अब वो बंदा यहाँ पे लेट के कैंपिंग कर रहा था, और वो जैसे ही मेरे को देखता है देखिए वो मुझ पर फायर करता है। जैसे मैं लेटता हूँ तो उसका एम मुझ पर बैठता ही नहीं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे लोकेशन पता चल चुकी थी। वो आगे की ओर देख रहा था, मैं पीछे से इसको फिनिश कर देता हूँ। इस तरह से